अब जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है उसके लिए हमारा एक प्रीवियस रिजल्ट यूज़ होना है। इफ़ समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन का स्क्वायर इज डाइवर्जेंट एंड समीशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन is either convergent or oscillating between finite limits, then the product n from 1 to infinity 1 plus a n diverges to 0। तो सिक्स्थ क्वेश्चन एग्जैक्टली है क्या, हमारे पास एक सीरीज में जो ऑसिलेशंस दी हुई है किस तरह से दी हुई है, जो प्रोडक्ट है वो इस तरह का है। प्रोडक्ट n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस माइनस 1 की पावर n ओवर में 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस क्लियरली इम्प्लाइज ए एन की वैल्यू कितनी है, -1 की पावर एन 1/2। अब हमें डिस्कस क्या करना है, कोई भी हमारा रिजल्ट इम्प्लाई करने के लिए हमें इसको सीरीज़ की फॉर्म में पढ़ना पड़ेगा। तो पहली टर्म क्या होगी, -1/2, नेक्स्ट टर्म 1/2 -1/2 प्लस 1/2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तो मैं इसकी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लूँगी 3 या एक टर्म लेती हूँ या 5 टर्म्स लेती हूँ तो क्या होगा, 2 टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास बचेगा क्या, -1/2। और अगर मैं कभी भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स या फिर 2 या 4 टर्म्स लेती हूँ तो वापस में सब कैंसिल होकर 0 देंगी। तो इसका मतलब जो इसका सम है Sn वो एक ऑसिलेटिंग नेचर का हो गया 0 इफ़ n इज़ इवन एंड -1/2 इफ़ n इज़ ऑड। अब जो हमारा रिज़ल्ट है वो क्या कहता है कि हमारा रिज़ल्ट तब पॉसिबल है अगर जो हमारा सीरीज़ का सम है ये ऑसिलेटिंग नेचर का है। तो मैं किसकी साइड मूव कर सकती हूँ, समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ए एन के स्क्वायर की साइड। सबसे पहले वही कर लेते हैं, ये डिस्कस करते हैं ए एन का स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक टर्म का, ये ए एन तो खाली इतना था ना, हर एक टर्म का हमें स्क्वायर करना है। तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। अब जो ये ए एन के स्क्वायर वाली हमारी सीरीज़ बनी, दिस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है 1 प्लस ए एन ये किसको डाइवर्ज करेगा, 0 को। अब जो हमारा 7th और 8th क्वेश्चन है बिल्कुल सेम है। इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हमें सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को स्टडी करना है तो इसके लिए हम या तो रेशो टेस्ट का यूज़ करेंगे या कॉशीज़ रूट टेस्ट का यूज़ करेंगे। तो मैं 8th क्वेश्चन बता रही हूँ। 8th क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स बाय एन ई की पावर माइनस एक्स बाय एन। तो हमें पता है ई की पावर में एक्स एन अगर नेगेटिव टाइप का हो तो ये किस तरह से ओपन होता है, प्रोडक्ट एन समीशन एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी -1 की पावर में एन एक्स की पावर में एन ओवर में एन फैक्टोरियल है। किसके लिए लिखा है मैंने, ई की पावर में माइनस एक्स के लिए, यहाँ पे माइनस एक्स बाय एन है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम अपना चेंज कर लेंगे। 1 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 प्लस एक्स बाय एन इंटू में ये जो ई की पावर माइनस एक्स बाय एन है इसको ओपन करके लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स बाय एन प्लस 1/2 फैक्टोरियल एक्स बाय एन का स्क्वायर माइनस 1/3 फैक्टोरियल एक्स बाय एन का क्यूब एंड सो ऑन। अब जब मैं इसको सॉल्व करके लिखूँगी तो मेरा फाइनल मतलब ऑब्वियसली इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके तो मेरी ए एन की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, -x² में 2n² प्लस x³ ओवर में 3n³ एंड सो ऑन। इसके बाद जितनी भी टर्म्स हैं, अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी जितनी भी टर्म्स है उसमें ये n² तो कॉमन है, यहाँ पे 3 पावर होगी, इससे अगले वाले टर्म में 4 फिर 5, तो कम से कम n² ऐसी कॉमन टर्म है जो हम इसमें से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैंने इसको लिख दिया 1/n² माइनस x²/2 प्लस x³/3n माइनस x4 अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या आएगा 4n² एंड सो ऑन। इस तरह की टर्म्स आएंगी इसके पीछे। अब ये 1/n² बाहर निकालने का पर्पस क्या है, इसको देखते ही पता चल रहा है हमें क्या कौन सा टेस्ट लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि 1/n² की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस मुझे पहले से पता है, बाय पी टेस्ट दिस इज कन्वर्जेंट। तो मैं क्या डिस्कस करूँगी, मैंने मान लिया बी एन की वैल्यू मान ली 1/n² और हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, मॉड ऑफ ए एन बाई बी एन। तो हमारे पास क्या वैल्यू बची, -x² बाई 2 प्लस x³ बाई 3n। तो अब ये कैसी
टर्म है, ये एक फाइनाइट लिमिट है, तो इसका मतलब ए एन एंड बी एन कन्वर्जेस एंड डाइवर्जेस टुगेदर। ये कंपैरिजन टेस्ट से आया हमारे पास। और बी एन कैसी है हमारे पास, कन्वर्जेंट सीरीज, तो इसका मतलब 1 प्लस ए एन बी कैसा बन जाएगा हमारा, कन्वर्जेंट। तो अब हम आ गए 10th क्वेश्चन पे, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है हमें, प्रोडक्ट एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी x प्लस एक्स की पावर में 2n ओवर में 1 प्लस एक्स की पावर में 2n, ये हमारा गिवन है। अब मुझे ऑब्वियसली अगर इसको स्टडी करना है तो मुझे सबसे पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा 1 प्लस ए एन, क्योंकि उसी से मुझे ए एन की वैल्यू पता चलेगी और फिर उसी से मैं सीरीज़ के टेस्ट लगा के इसकी कन्वर्जेंस की तरफ मूव कर सकूँगी। तो मैंने माना कि अगर ये 1 प्लस ए एन के इक्वल होएगा तो ये है हमारे पास 1 प्लस एक्स बाई 2n। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस टर्म में न्यूमरेटर में हम 1 ऐड भी कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट भी, तो मेरे पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स 2n प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स 2n। ठीक है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर में 1 प्लस एक्स 2n। तो इसका मतलब सिंपली हमें पता चल रहा है ए एन हमारी वैल्यू बन गई है। अब हमें इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को स्टडी करना है अपनी सीरीज़ की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के लिए। तो अब हमें इसमें केसेस बनाने हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट केस बनाया जब हमारी मॉड एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। तो मॉड ऑफ ए एन की वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 ओवर में 1 प्लस एक्स की पावर में 2n का मॉड। दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन में मॉड ऑफ एक्स की पावर में 2n। हमने क्या किया, ये 1 प्लस से ऑब्वियसली बड़ी होगी एक टर्म। तो यहाँ पे आया हमारे पास समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस मॉड एक्स की पावर में 2n का मतलब क्या है, 1 बाय मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय मॉड ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस 1 बाय मॉड ऑफ एक्स की पावर में 6 एंड सो ऑन। तो ये क्या बन गया, एक कॉमन रेशो बन गई, जीपी बन गई, जिसकी कॉमन रेशो कितनी है, 1 बाय मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर आर कहते हैं कॉमन रेशो को हम। तो ये कन्वर्जेंट कब होती है, कोई भी जीपी अगर जो हमारी कॉमन रेशो का मोड हो दिस इज लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा 1 बाय मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर है ये लेस देन 1 हो, दिस इम्प्लाइज मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर ग्रेटर देन 1 विच इम्प्लाइज मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब हुआ हमारा जो मॉड ऑफ ए एन है वो कन्वर्जेंट कब होएगा, अगर मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1 होएगा। इनफैक्ट ये क्या होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, क्योंकि यहाँ पे मैंने किसको स्टडी किया है, मॉड ऑफ ए एन। सिमिलरली केस 2 मैंने क्या बनाया, जब मेरी मॉड एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है। अगर मॉड एक्स की वैल्यू स्ट्रिक्टली लेस देन 1 है तो मेरे पास आ जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर में 2n करने पे 0। अब हमारे पास जो हमने पहले फाइंड आउट किया है वहाँ से मेरे पास है ए एन की वैल्यू है क्या असल में, एक्स माइनस 1 ओवर में 1 प्लस एक्स बाई 2n। तो इसका मतलब जब मैं इसको लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँगी ए एन को, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स माइनस 1 ओवर में 1 प्लस एक्स की पावर में 2n। अब n कहाँ इन्वॉल्व है, सिर्फ इस टर्म में, और इसको लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने पे कितना बन रहा है, 0। तो यहाँ से मेरे पास लिमिट बन के आ जाएगी एक्स माइनस 1 विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो सीरीज़ का टेस्ट क्या कहता है कि एक नेसेसरी कंडीशन है किसी भी सीरीज़ की कन्वर्जेंस के लिए कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन कितना आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब इस केस में हमारी जो सीरीज़ बनी वो डाइवर्जेंट बनी, इसलिए जो हमारा इनफाइनाइट प्रोडक्ट है वो भी कैसा बनेगा, डाइवर्जेंट। इसके बाद हमारे पास दो केसेस रह गए। पहला, जब हमारी x की वैल्यू कितनी हो जाए, 1। अगर x की हमारे पास वैल्यू 1 हो गई तो हमारा हर एक फैक्टर इस प्रोडक्ट का x प्लस एक्स 2n, नीचे लिख देते हैं दोबारा, x प्लस एक्स 2n ओवर में 1 प्लस एक्स 2n, ये कितना बन जाएगा हर प्रोडक्ट, 1। तो ये जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट होगी इसकी हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट। और इससे जो नेक्स्ट केस है वो क्या बनेगा, जब x की वैल्यू हो जाए -1। अगर x की वैल्यू -1 होगी तो ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, -1 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ये कितना हो गया, 0। तो दिस इम्प्लाइज 1 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। दिस इम्प्लाइज ए एन की वैल्यू हो गई -1 फॉर ऑल एन। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन की वैल्यू कितनी हो गई, नॉन ज़ीरो।
तो ये हमारा क्या इम्प्लाई करेगा, जो मेरा ए एन है वो कैसा होगा, डाइवर्जेंट।